सुनील साजन, ये नसीहत में ही चलता रहेगा और लोगों को बांटा जा रहा है। जी संदीप जी, कोरी राजनीति हो रही है ये, चाहे बंगाल हो और चाहे असम हो। एक एनडीए खेमे का राज्य, एक इंडिया खेमे का राज्य। देखिए संदीप जी, संदीप जी, किसी भी खेमे का राज्य हो और किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री जो संविधान की शपथ लेकर के कुर्सी पर बैठता है, वो संविधान से इतर होकर के कोई ना काम कर सकता, ना कोई सार्वजनिक बयान दे सकता है। असम के मुख्यमंत्री हों, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के कोई वो पहले इकलौते मुख्यमंत्री नहीं है। आप अगर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के भी बयान सुनेंगे तो कभी बोलते हैं ठोक देंगे, कभी बोलते हैं बुलडोजर चला देंगे, कभी बोलते हैं पलट देंगे, कभी कहते हैं मिट्टी में मिला देंगे, कभी कहते हैं गर्मी शांत कर देंगे। वो तो अच्छा मनाइए कि उत्तर प्रदेश की सम्मानित वहां पर इशारों में किसी समुदाय की तरफ संकेत होते हैं। यहाँ तो खुल्लम खुल्ला हो रहा है ना मियां मुसलमान। हाँ, नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूं। देखिए, आप इशारों पे करिए या आप खुलेआम करिए, अगर आप संविधान के खिलाफ जाकर के बोल रहे हैं तो आप सिर्फ संविधान के खिलाफ नहीं हैं, देश की एकता अखंडता के खिलाफ हैं, ये भारतीय देश की संस्कृति और सभ्यता के खिलाफ हैं। आप राजनीति कर रहे हैं और हम किसी एक पक्ष का पक्ष नहीं ले रहे हैं। संविधान अगर आसाम के मुख्यमंत्री एक मिनट सुनील, जब संविधान की बात करते हैं, एक तो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल भावना, उसे हटा दीजिए। उसी मूल भावना में संघीय ढांचा है ना हमारा, केंद्र और राज्य कदम ताल करेंगे तो राज्य का, किसी राज्य का मुख्यमंत्री धमकी देने लगे, बंद वहां जल वो रहा है कि अच्छा ऐसा करोगे, मानो केंद्र करवा रहा है, आग लगाओगे तो आग लगा दी जाएगी। आग लग जाएगी असम में, पूर्वोत्तर में, बंगाल में, झारखंड में। ये बात तो वही हो गई ना। ममता बनर्जी, तू डाल में पात पात का खेल खेल रही हैं विभाजनकारी राजनीति में। संदीप जी, आग का बदला आग नहीं हो सकता है। और जो संघीय ढांचे की बात आप कर रहे हैं, ना तो हम उस बात से सहमत हैं जो ममता बनर्जी जी ने कहा है कि अगर बंगाल जलेगा तो सब जल जाएगा, और ना हम इस बात से इनकार कर रहे हैं कि बीजेपी बंगाल में दंगा कराना चाहती है। बीजेपी उस हर राज्य में दंगा कराना चाहती है जहां उनकी खुद की सरकार नहीं है, दूसरों की सरकार है। वो देखिए, जो बात आपने कही कि महामहिम राष्ट्रपति को आज बंगाल को लेकर के डर लग रहा, लेकिन अगर यही डर मणिपुर पर लगा होता तो शायद मणिपुर की स्थिति आज ठीक हो गई होती, या मणिपुर पे अगर महामहिम डर गई होती तो शायद आज बंगाल की यह स्थिति नहीं होती। तो मुझे लगता है कि महामहिम को भी और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी अब आ गए, अल्पमत में तो आ गए। अब आप तोड़ भांज के, दंगा करा के, मारपीट करा के और बंटवारा करके, हिंदू मुसलमान करके बहुमत नहीं मिलने जा रहा है। अब जिन बैसाखियों पर आपकी सरकार चल रही है उस पर आप चलिए, कोशिश करिए कि ठीक से चलिए, कोशिश करिए कि संवैधानिक तरीके से चलिए। लेकिन किसी तो भी जो ममता बिस्वा कर रहे हैं या जो ममता बनर्जी कर रही हैं, दोनों की आप निंदा करते हैं। आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, मैं ये अंडरलाइन करवाना चाहूंगा ये बात। हम दोनों की निंदा करते हैं। मैं संदीप जी दोनों मुख्यमंत्री की उस बात की निंदा करता हूं जो संवैधानिक नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।